परमात्मा भी तेरी कीमत ना पवै। कहा जाता है कि गुरु नानक साहिब ने श्रद्धा, कृतज्ञता और नम्रता के भाव में भीगा यह शब्द बेई नदी के तट पर हुए परमात्मा से मिलाप के बाद की अवस्था में उच्चारण किया था। अनुमान लगाया जाता है कि जब आप समाधि की अवस्था में लगातार 3 दिन आनंदमग्न रहे तो आपने अनुभव किया कि परमात्मा और उसका नाम अथाह व अगाह है। आपने अनुभव किया कि चाहे मेरी करोड़ों वर्ष लंबी आयु हो जाए और मैं पल भर रुके बिना गुफा में बैठा निरंतर भक्ति करता रहूं, तो भी उस प्रभु और उसके नाम की पूरी महिमा कर सकना और उसका अंत पा सकना असंभव है। वह निराकार है, उसका नाम अकथ है। केवल दूसरों के कहने और सुनने से ही उसकी बढ़ाई का अनुमान लगा सकना असंभव है। वह कर्ता स्वयं ही दया करके अपना भेद दे, तभी उसका ज्ञान हो सकता है। हम अनेक प्रकार के हठ कर्मों, तप, त्याग आदि से भी उस परमात्मा की और उसके नाम की था नहीं पा सकते। चाहे किसी को पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने की और अन्न, पानी और हवा के बिना जीवित रहने की शक्ति क्यों ना मिल जाए, फिर भी वह इन अद्भुत शक्तियों और अनेक प्रकार के दूसरे प्रयत्नों द्वारा परमात्मा और उसके नाम का ज्ञान नहीं पा सकता। गुरु साहिब कहते हैं कि चाहे मेरे पास लाखों मन कागज हों, इन कागजों पर लिखने के लिए स्याही से भरा समुद्र हो, मुझ में हवा की रफ्तार से लिखने की शक्ति हो और मुझे अनेक महान धर्म ग्रंथों का पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो भी मुझसे उस परमपिता परमात्मा और उसके नाम की महिमा नहीं लिखी जा सकेगी। कोट कोटि मेरी आरजा, पवन पियण अप्याओ, चांद सूरज दोय गुफा न देखा, सुपने सौण न थाओ, पी तेरी कीमत ना पवै, हों केवड आखा नाओ, साचा निरंकार निज थाए, सुन सुन आखण आखणा, जे भावै करे तमाए, कुसा कटिया वार वार, पीसण पीसा पाए, अग्गी सेती जालियां, भसम सेती रल जाओ, पी तेरी कीमत ना पवै, हों केवड आखा नाओ, पंखी होए कै जे पवां, सह असमानी जाओ, नदरी किसै न आमूं, ना किछ पियां न खाऊं, पी तेरी कीमत ना पवै, हों केवड आखा नाओ, नानक कागत लख मणा, पढ़ पढ़ कीचै भाओ, मस्सू तोट न आवई, लेखण पवन चलाओ, पी तेरी कीमत ना पवै, हों केवड आखा नाओ। तू दरियाओ दाना बीना। परमपिता परमात्मा अथाह समुद्र के समान है और जीव छोटी छोटी मछलियों के समान है। एक तुच्छ मछली समुद्र की थाह कैसे पा सकती है? वह बेचारी समुद्र की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कैसे जान सकती है? परमात्मा सर्वव्यापक है। जिसको वह परमात्मा सर्वत्र दिखाई नहीं देता, वह उसी तरह घुटकर मर जाता है जिस प्रकार समुद्र में से निकली मछली तड़पकर मर जाती है। जीव अपनी मौत को मन से भुला देता है, परंतु जब यमदूत आकर उसका गला दबाते हैं, तब वह परमात्मा को याद करता है। भला उस समय क्या हो सकता है? जीव अज्ञानता के कारण परमात्मा को दूर समझता है। उसको यह पता नहीं कि वह मालिक अंदर बैठा मनुष्य की हर करतूत को देख रहा है। जीव अपने किए कर्मों से इनकार कैसे कर सकता है? गुरु साहिब नम्रतापूर्वक कहते हैं कि मैं उस साहिब से मिलने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मैंने उसके नाम का ध्यान नहीं किया, परंतु मैं खुशी खुशी उसका भाणा यानी रजा मान लूंगा, क्योंकि मेरा उसके बिना कोई दूसरा सहारा नहीं है। आप कहते हैं कि मेरा तन, मन और धन उस सच्चे प्रियतम पर कुर्बान है,
जो हर स्थान पर रमा हुआ है और सब कुछ देखता व सुनता है। वह सारी सृष्टि का कर्ता है। जो कुछ हो रहा है उसकी रजा उसके हुक्म में हो रहा है। तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना म्यो ना जाना जाली, जा दुख लागै ता तुझै संभाली। तू भरपूर जानिया मैं दूर, जो कुछ करी सो तेरा हदूर। तू देखै हों मुकर पाओ, तेरा कम न तेरा नाए। जेता दे तेता हों खाओ, ब्यादर नाही कह दर जाओ। नानक एक कह अरदास, जियो पिंड सब तेरा पास। आपे नेड़ै दूर आपे ही, आपे मंझ म्यानो। आपे वेखै सुने आपे ही, कुदरत करे जहानो। जो तिस भावै नानका, हुक्म सोई परवानो। प्रभु ही सच्चा राज़िक है। अज्ञानी मनुष्य सोचता है कि मैं अपनी जीविका या अपनी रोजी खुद कमाता हूं। बात तो यह है कि वह परमात्मा जिसको संसार में भेजता है, उसकी जीविका पहले ही संसार में भेज देता है। मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु सबको जीविका देने वाला वह परमात्मा स्वयं है। पशु पक्षी ना तो खजाने भरते हैं, ना ही अनाज के भंडार। वह प्रतिपालक मालिक जंगलों पेड़ पौधों में ही उनके लिए जीविका के भंडार जमा कर देता है। जीविका लेने वाले तो सभी नाशवान हैं, परंतु जीविका देने वाला वह मालिक अमर और अनादि है। न रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे। अस्त एक दिगर कुई, एक तुई। परंदए ना गिरा जर, दरख्त आव आस कर। देहंद सुई, एक तुई। अर्थात रोजी किसी के अपने हाथ में नहीं है। सबको उस परमात्मा का भरोसा ही काफी है। बस एक तू ही तो है, दूसरा कौन है। पक्षियों के पास में कोई धन या माल नहीं होता। वृक्ष पानी की आशा रखते हैं, उनको देने वाला भी तू ही है, बस एक तू ही है। सागर महबूंद। इस शब्द में गुरु साहिब ने बड़े रूहानी भेद प्रकट किए हैं। जैसे बूंद समुद्र में होती है और समुद्र के सारे गुण बूंद में होते हैं, इसी प्रकार आत्मा परमात्मा में है और परमात्मा आत्मा में है। प्रत्येक जीव उस दिव्य ज्योति का ही प्रकाश है और प्रत्येक आत्मा में परमात्मा से अभेद होकर परमात्मा का रूप बनने का सामर्थ्य है। जीव अपने मूल रूप में परमात्मा ही है। परमात्मा सारे ब्रह्मांड की रचना करके इसके कण कण में व्याप्त है। इस सत्य का जीता जागता अनुभव पूरे सद्गुरु द्वारा मिलता है। जिसको यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह शरीर के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गुरु साहिब कई परस्पर विरोधी दिखाई देने वाली बातों के द्वारा रूहानी तथ्यों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। आप कहते हैं कि दोपहर के समय पूर्ण अंधकार और काली रात के घोर अंधेरे में सूर्य का प्रकाश हो सकता है। दरअसल यहां आप आंतरिक रूहानी मंडलों में सूर्य का प्रकाश देखने की ओर संकेत कर रहे हैं। उस सूर्य के अंदर दर्शन करने वाले को उस समय भी हर ओर परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है, चाहे बाहर रात्रि का अंधकार हो। परंतु जिसने इस सूर्य के दर्शन नहीं किए, वह बाहरी प्रकाश देखने के बावजूद रूहानी प्रकाश से हीन है। मौलाना रूम ने भी कहा है कि मैं तेरे साथ तब कलाम करूंगा जब तू आधी रात को सूर्य देखता हो। इस युक्ति का ज्ञान सद्गुरु से प्राप्त होता है। भले ही कोई दूसरा कितना ही विद्वान, गुणवान या ज्ञानी क्यों ना हो, पर इस भेद का ज्ञाता और दाता नहीं बन सकता। आप समझाते हैं
कि शब्द के अभ्यास से ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और विवेक इतना निर्मल हो जाता है कि जीवन की सभी पहेलियां हल हो जाती हैं। सद्गुरु के द्वारा बताए हुए शब्द से मन एकाग्र हो जाता है और सहज समाधि की वह ऊंची अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसमें हर बात का साक्षात ज्ञान हो जाता है। यही गुरु के बताए शब्द का चमत्कार है, उसकी अद्भुत साक्षी और अकथ कथा है। गुरु साहिब कहते हैं कि मैं उन सौभाग्यशाली जीवों पर बलिहारी जाता हूं जो सदा गुरु के बताए हुए शब्द में समाये रहते हैं। सागर मह बूंद, बूंद मह सागर, कवण बुझै बिद जाणै। उतबुझ चलत आप कर चीनै, आपे तत् पछाणै। ऐसा ज्ञान विचारै कोई, तिसते मुकत परम गत होई। दिन मह रैण, रैण मह दिनियर, उसन सीत बिद सोई। ताकि गत मित अवर न जाणै, गुरबिन समझ न होई। पुरख मह नार, नार मह पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। धुन मह ध्यान, ध्यान मह जानिया, गुरमुख कथ कहानी। मन मह जोत, जोत मह मनुआ, पंच मिले गुर भाई। नानक तिन कै सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिव लाई। अलख, अपार, अगम, अगोचर। वह कुल मालिक परमात्मा मन और बुद्धि की पहुंच से परे है। वह अजर, अमर, अनंत और अगाह है। वह समय, स्थान, काल, कर्म और जाति पांति के बंधनों से मुक्त है। उसका प्रकाश अपने आप ही हुआ है और वह अपना आधार स्वयं है। वह अयोनि है, जन्म मरण के बंधनों से आजाद है और रंग रूप वर्ण चिन्ह से रहित है। वह अलख, अगम और निराकार परमात्मा केवल शब्द द्वारा प्रकट होता है और उस शब्द का भेद सद्गुरु देता है। पूरा गुरु वज्र कपाट खोलकर अंदर समाधि में लीन उस परम पुरुष के दर्शन करा देता है। परमात्मा ने सृष्टि की रचना करके इसको काल के अधीन कर दिया है। जो जीव सद्गुरु की शरण में आ जाते हैं और सद्गुरु के उपदेश अनुसार अनहद शब्द की कमाई करते हैं, वे सदा के लिए काल के जाल से छूट जाते हैं। यदि शरीर और मन को निर्मल बना लिया जाए तो उस निर्मल प्रभु का अंदर ही वास हो जाए। परंतु संसार में ऐसे विरले ही जीव हैं जो अपनी आत्मा को पवित्र करके परमात्मा से मिलाप करने के योग्य बनते हैं। अलख, अपार, अगम, अगोचर, ना तिस काल न कर्मा। जात अजात अजोनी संभव, ना तिस भाव न भरमा। साचे सचियार विटों कुर्बान, ना तिस रूप वर्ण नहीं रेख्या। साचा शब्द निशान, ना तिस मात पिता सुत बंधप। ना तिस काम न नारी, अकुल निरंजन अपर परंपर। सगली जोत तुम्हारी, कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया। कट कट जोत सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरमति। निर्भय ताड़ी लाई, जंत उपाय, काल सिर जनता। वसगत जुगत सुबाई, सतगुर सेव पदारथ पावै। छूटै शब्द कमाई, सूचै भांडै, साच समावै। विरले सूचाचारी, तंतै को परम तंत मिलाया। नानक शरण तुम्हारी। अरबद नरबद धुंधुकारा। आदिकाल में अनेक युगों तक अंधकार छाया रहा। सृष्टि का कोई नामो निशान ना था। उस समय सुन्न समाधि में मग्न परमात्मा यानी उसके सर्वव्यापक हुक्म के सिवाय और कुछ भी ना था। चंद्र, सूर्य, धरती और तारे नहीं थे, इसलिए दिन रात भी नहीं थे। ना तो 5 तत्व बने थे और ना ही उत्पादन और व्यय के कोई साधन थे। सागर, नदियां, खंड या पाताल आदि भी नहीं बने थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, देवी देवता भी नहीं थे। इसलिए जन्म मरण, स्वर्ग नरक, उदय अस्त, नर नारी, सुख दुख का द्वैत भी पैदा नहीं हुआ था। उस एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं था।
ना कोई जपी तपी सिद्ध साधक जोगी जंगम थे, और ना ही किसी प्रकार के जप तप और पूजा पाठ थे। उस समय स्वयं प्रकट हुआ परमात्मा स्वयं ही अपने आनंद में मग्न था। अपनी महिमा का मूल्य भी स्वयं ही परख रहा था। उस समय किसी प्रकार की पवित्रता अपवित्रता, तंत्र मंत्र, कर्म धर्म, जाति पांति, मोह माया आदि का जन्म नहीं हुआ था। गोपी कृष्ण, गोरख मच्छिंद्र, ज्ञान ध्यान, ब्राह्मण क्षत्रिय, गाय गायत्री, होम यज्ञ, तीर्थ व्रत, मुल्ला काजी, शेख हाजी, राजा प्रजा, वेद कतेब, मंदिर मस्जिद, शिव शक्ति, पूजा भक्ति का भी नामो निशान नहीं था। जब जन्म मरण ही नहीं था और नेकी बदी का ख्याल ही नहीं पैदा हुआ था, तो कर्म और फल का क्रम किस प्रकार शुरू हो सकता था? जब पूजा भक्ति का ही पता ना था, तो धर्म और धर्म स्थानों के आपसी विरोध की गुंजाइश कैसे हो सकती थी? उस समय पूर्ण अद्वैत था। वह परमात्मा स्वयं ही शाह था और स्वयं ही बंजारा था। वह स्वयं ही कारण कारण था। वह स्वयं ही कहने वाला और सुनने वाला था। वह स्वयं ही साधक था और स्वयं ही इष्ट था। जब उसका हुक्म या मौज हुई तो उसने संसार की रचना की और बिना सहारे टिका रहने वाला आकाश बना दिया। उसने स्वयं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा शक्ति या माया को पैदा किया, जिन्होंने आगे सारा मोह और माया का द्वैत में प्रसार कर दिया। उस परमात्मा ने इस मोह और माया को पैदा किया और इसमें से निकलने का सामान भी स्वयं तैयार कर दिया। जिन जीवों को उसने अपने हुक्म यानी भाणे से सद्गुरु द्वारा सच्चे शब्द का बोध करा दिया, वे अलख प्रभु को लखने और अगम की गम्यता पाने के योग्य बन गए। संसार में कोई भी अपने आप परमात्मा का ज्ञान नहीं पा सकता। कुछ विरले सौभाग्यशाली जीव हैं जिनको सद्गुरु के शब्द द्वारा उस अलख अगम और अगाध परमात्मा का भेद प्राप्त होता है। वे लोग सदा के लिए परमात्मा में समा जाते हैं। उस आनंद रूप कर्ता में समाकर वे भी सहज आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। अरबद नरबद तुंदुकारा, तरन्ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन समाद लगाएंदा। खाणी न बाणी पौन न पानी, ओपत खपत न आवण जानी, खंड पताल सपत नहीं सागर, नदी न नीर वहाएंदा। ना तद सुरग मच्छ पयाला, दोजग बिस्त नहीं खै काला, नरक सुरग नहीं जम्मण मरना, ना को आए न जाएंदा। ब्रह्मा बिसन महेश न कोई, अवर न दिसै एको सोई, नार पुरख नहीं जात न जन्मा, ना को दुख सुख पाएंदा। ना तद जति सती बनवासी, ना तद सिद्ध साधक सुखवासी, जोगी जंगम पेख न कोई, ना को नाथ कहाएंदा। जब तब संजम ना व्रत पूजा, ना को आख वखाणै दूजा, आपे आप उपाय विगसै, आपे कीमत पाएंदा। ना सुच संजम तुलसी माला, गोपी कान न गौ गोवाला, तंत मंत पाखंड न कोई, ना को वंश वजाएदा। करम तरम नहीं माया माखी, जात जन्म नहीं दीसै आखी, ममता जाल काल नहीं माथै, ना को किसै ते आएंदा। निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो, ना तद गोरख नाम आछिंदो, ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत, ना को गणत गणाएंदा। वर्ण पेख नहीं ब्राह्मण खत्री, देव न देहरा गौ गायत्री, होम जग नहीं तीर्थ नावण, ना को पूजा लाएंदा। ना को मुल्ला ना को काजी, ना को शेख मसायक हाजी, रियत राव न होमै दुनिया, ना को कहन कहाएंदा। पाओ न भगति ना शिव शक्ति, साजन मीत बिंद नहीं रखती, आपे साओ आपे वणजारा, साचे एहो पाएंदा। वेद कतेब न सिमरत सासत, पाठ पुराण उदय नहीं आसत,
कहता बकता आप अगोचर आपे अलख लखाएंदा। जा तिस भाणा ता जगत उपाया, बाज कला आडान रहाया। ब्रह्मा बिसन महेश उपाए, माया मोह वधाएंदा। विरले को गुर शब्द सुनाया, कर कर देखै हुक्म सबाया। खंड ब्रह्मांड पाताल अरंबे, गुप्तो प्रगटी आएंदा। ताका अंत न जाणै कोई, पूरे गुर ते सोझी होई। नानक साच रते बिस्मादी, बिसम भये गुण गाएंदा। आपे आप उपाय निराला। इस शब्द में गुरु नानक साहिब बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं कि सर्वशक्तिमान परमात्मा सबका कर्ता है और सब में समाया हुआ भी है। परमात्मा सारी रचना का कर्ता भी है और अपनी पैदा की हुई सब वस्तुओं और पदार्थों में मौजूद भी है। सारा शब्द इस विचार के सूत में पिरोया हुआ है कि जो कुछ है परमेश्वर का अपना रूप है। वह परमात्मा संपूर्ण रचना का गुप्त आधार है। वह स्वयं ही वस्तुओं का रचयिता है और स्वयं ही उनका ग्राहक, व्यापारी या मूल्य पाने वाला है। गुरु साहिब ने एक और यह बताया है कि उस परमात्मा का नूर उसकी सृष्टि के कण कण में है, तो दूसरी ओर इस बात पर जोर दिया है कि परमात्मा मनुष्य के शरीर के अंदर भी है। मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा यह है कि वह सर्वव्यापक परमात्मा जब भी मिलता है इस शरीर में ही मिलता है। उस कर्ता पुरुष परमात्मा ने इस शरीर की बनावट में एक कमाल की कारीगरी यह दिखाई है कि शरीर के 9 द्वार सांसारिक कारोबार के लिए रखे हैं और 10वें घर में वह स्वयं आसन लगाकर बैठ गया है। यह शरीर एक किले की तरह है। इस किले में मन राजा है, कर्मेंद्रियां नायब या सेवक हैं, ज्ञानेंद्रियां विशेष सेवक हैं। शरीर में ही एक सुंदर दरवाजा यानी 10वां द्वार भी है, जिसमें हरि रूपी अमोलक रत्न छिपा हुआ है। जब उस कर्ता पुरुष की दया से जीव को किसी पूरे सद्गुरु की संगति प्राप्त हो जाती है तो उस सर्वकला संपूर्ण परमात्मा से मिलने की युक्ति अपने शरीर के अंदर ही मिल जाती है। पूरे सद्गुरु के बिना परमात्मा का मिलना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, क्योंकि ऐसा सद्गुरु आंतरिक रूहानी मार्ग का भेदी होता है और परमात्मा के हुक्म का ज्ञाता भी। केवल उसको ही काया की कैद में बंद जीवों को सच्चे शहंशाह के घर में ले जाने की आज्ञा है। सद्गुरु की सहायता से जीव शब्द से जुड़कर उस हुक्मी के हुक्म को जान लेता है। उसको उस जगजीवन से मिलकर सहज अवस्था प्राप्त करने की बढ़ाई मिल जाती है। आपे आप उपाय निराला, साचा थान कियो दयाला। पौन पानी अग्नि का बंधन, काया कोट रचाएंदा। 9 कर थापे थापण हारै, 10वें वासा अलख अपारै। सायर सपत भरे जल निर्मल, गुरमुख मैल न लाएंदा। रव सस दीपक जोत सबाई, आपे कर वेखै वडियाई। जोत स्वरूप सदा सुख दाता, सच्चे शोभा पाएंदा। गढ़ में हाट पटन वापारा, पूरै तोल तोलै वणजारा। आपे रतन विसाहे लेवै, आपे कीमत पाएंदा। कीमत पाई पावन हारै, वे परवा पूरे भंडारै। सर्व कला ले आपे रहया, गुरमुख किसै बुझाएंदा। नदर करे पूरा गुर भेटै, जम जंदार न मारै फेटै। ज्यों जल अंतर कमल विगासी, आपे विगसते आएंदा। आपे वरखै अमृत धारा, रतन जवेहर लाल अपारा। सतगुर मिलै तां पूरा पाइए, प्रेम पदारथ पाएंदा। प्रेम पदारथ लह अमोलो, कब ही न घाटस पूरा तोलो। सच्चे का व्यापारी होवै, सच्चो सौदा पाएंदा। सच्चा सौदा विरला को पाए, पूरा सतगुर मिलै मिलाए। गुरमुख होए सो हुक्म पछाणै, मानै हुक्म समाएंदा। हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दीसै जगत उपाया। हुक्मे सुरग मच्छ पयाला, हुक्मे कला रहाएंदा। हुक्मे धरती धौल सिर भारंग,
ਹੁਕਮੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਗੈਣਾਰੰਗ, ਹੁਕਮੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਘਰ ਵਾਸਾ, ਹੁਕਮੇ ਖੇਲ ਖੇਲਾਏਂਦਾ, ਹੁਕਮੇ ਆਡਾਣੇ ਆਗਾਸੀ, ਹੁਕਮੇ ਜਲਥਲ ਤ੍ਰਿਪਵਣ ਵਾਸੀ, ਹੁਕਮੇ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਦਾ, ਫੁਨ ਹੁਕਮੇ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਉਪਾਏ 10 ਅਵਤਾਰਾ, ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਅਗਣਤ ਅਪਾਰਾ, ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਪੈਜੈ, ਸਾਚ ਮਿਲਾਏ ਸਮਾਏਂਦਾ, ਹੁਕਮੇ ਜੁਗ 36 ਗੁਦਾਰੇ, ਹੁਕਮੇ ਸਿਧ ਸਾਧਕ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ, ਬਖਸ਼ੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜੈ ਮਹਿਰਾਜਾ, ਨੇਬ ਖੁਆਸ ਭਲਾ ਦਰਵਾਜਾ, ਮਿਥਿਆ ਲੋਭ ਨਾਹੀ ਘਰ ਵਾਸਾ, ਲਭ ਪਾਪ ਪਛਤਾਏਂਦਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨਗਰ ਮਹਿਕਾਰੀ, ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਸਰਨ ਮੁਰਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਮਿਲੈ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਗੁਰ शब्दी पत पाएंदा। जह देखा तह दीन दयाला। परमेश्वर सर्वव्यापक है, वह परम दयालु है, वह जन्म मरण और आवागमन से परे है, वह सबके अंदर समाया होने के बावजूद सबसे निर्लेप है। वह प्रभु जगत पैदा करके आप इससे निर्लिप्त होकर चौथे पद में बैठ गया है। वह काल, महाकाल और मन माया के अधीन नहीं है। ये सब उसका एक ग्रास है, अर्थात जब वह चाहे उनका अंत कर सकता है। वह परमात्मा सत्य का रूप है, वह शब्द रूप है। शब्द से जुड़ने पर ही उससे लिव लगती है, तभी शांति और सहज अवस्था प्राप्त होती है। जब सद्गुरु जीव की लिव को अनहद शब्द से जोड़ देता है तो उस परमेश्वर रूपी निर्मल ज्योति के अंदर ही दर्शन हो जाते हैं जो सारे संसार का जीवन है। दरअसल अंतर में परमात्मा में समा चुके भक्त ही सच्चे संत होते हैं। वे हरि के प्यारे होते हैं, वे सदा उसके नाम के रंग में रंगे रहते हैं। वे स्वयं भवसागर से पार हो चुके हैं और दूसरों को भी इससे पार कर सकने में समर्थ हैं। यह शरीर 5 तत्व का पुतला है, परंतु इसमें एक चेतन शक्ति आत्मराम अर्थात परमात्मा भी है। जब अंतर में जीव का इस शक्ति से संपर्क हो जाता है और वह सदा पारमार्थिक कर्म करता है, तब तन, मन और सुरत को सच्चा आनंद प्राप्त हो जाता है। उसको ऐसा स्थायी संतोष मिल जाता है कि फिर किसी भी वस्तु की तृष्णा नहीं रहती। शरीर रूपी किले के अंदर 14 भुवन, चंद्र और सूर्य भी हैं और सच्चे परमात्मा का सच्चा तख्त भी। जो अंदर इस निज घर में पहुंच जाता है उसको सदा अपने अंतर में शब्द की मीठी बीन बजती हुई सुनाई देती रहती है। उस गुरमुख को तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है। वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। उसके हर प्रकार के संशय और भ्रम दूर हो जाते हैं। उसको निश्चल अवस्था प्राप्त हो जाती है। वह गुरुमत पर चलता हुआ सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। ऐसे गुरुमुख को हर जगह उस एक परमेश्वर का ही नूर दिखाई देता है और वह सदा नाम रूपी अमृत की मस्ती में डूबा रहता है। उसके अंदर से प्रेम, मिठास और दया फूट फूट कर निकलती है, परंतु शरीर रूपी घर के अंदर परमात्मा के घर में पहुंचने की बढ़ाई केवल उन सौभाग्यशाली जीवों को ही मिलती है जो पूरे सद्गुरु की शरण में आ जाते हैं। जह देखा तह दीन दयाला, आए न जाई प्रभ कृपाला, जिया अंदर जुगत समाई, रह्यो निरालम राया। जग तिसकी छाया जिस बाप न माया, ना तिस भैन ना भराओ कमाया। ना तिस ओपत खपत कुल जाति, ओ अजरावर मन पाया। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। सत संतोख शब्द अत शीतल, सहज पाए लिवलाया। त्रै वर्ताए चौथै घर वासा, काल बिकाल किए इक ग्रासा। निर्मल जोत सर्व जग जीवन, गुर अनहद शब्द दिखाया। उत्तम जन संत भले हर प्यारे, हर रस माते पार उतारे। नानक रेण संत जन संगत,
हर गुर प्रसादी पाया। तू अंतरजामी जी सब तेरे, तू दाता हम सेवक तेरे। अमृत नाम कृपा कर दीजै, गुर ज्ञान रतन दी पाया। पंच तत्त मिल ए तन किया, आत्म राम पाए सुख थिया। कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया। ना तिस भूख प्यास मन मानिया, सर्व निरंजन घट घट जानिया। अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुपाया। अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल जोत निरंतर जाती। शब्द रसाल रसन रस रसना, बेन रसाल वजाया। बेन रसाल वजावै सोई, जाकी त्रिभुवन सोजी होई। नानक बूझो ए बिद गुरमत, हर राम नाम लिव लाया। ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारै रहे निरारे। आप तरह संगत कुल तारै, तिन सफल जन्म जग आया। घर दर मंदर जानै सोई, जिस पूरे गुर ते सोझी होई। काया गढ़ महल महली प्रभ साचा, सच साचा तखत रचाया। चतुर्दश हाट दीवे दोय साखी, सेवक पंच नाहीं बिक चाखी। अंतर वस्त अनूप निर्मोलक, गुर मिलिए हर तन पाया। तखत बह तख्तै की लायक, पंच समाये गुरमत पायक। आद जुगादी है भी होसी, सहसा भरम चुकाया। तखत सलाम होवै दिन राती, ए साच वडाई गुरमत लिव जाती। नानक राम जपो तर तारी, हर अंत सखाई पाया। कुदरत करने हार अपारा। परमात्मा सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। वह अनंत और अडोल है। वह सब में समाया हुआ है। वही सबका राज़िक और प्रतिपालक है। सब जगह उस एक कर्ता पुरुष का हुक्म चल रहा है। वह स्वामी अपनी रजा अपने भाणे का मालिक है। जब वह किसी जीव को अपने साथ मिलाना चाहता है तो उसका पूरे सद्गुरु से मिलाप करा देता है। सद्गुरु उसके सभी भ्रम दूर करके उसको अंतर में सहज आनंद के अमर स्रोत से जोड़ देता है। वहां दशम द्वार यानी अमृत के सरोवर में स्नान करने से मन की सब मलिनताएं दूर हो जाती हैं। पूरे सद्गुरु के बिना सहज आनंद की अवस्था तक पहुंच सकना असंभव है। यह काम सद्गुरु शिष्य की सूरत को शब्द से जोड़कर करता है। वास्तव में सद्गुरु और परमात्मा एक हैं। हर गुर मूरत एका वर्तै। जो हरि का भाणा है वही सद्गुरु का भाणा है। संत सद्गुरु हरि का प्यारा है और हरि संत सद्गुरु का प्यारा। इसलिए गुरु साहिब बार बार आग्रह करते हैं कि जैसे भी हो सके सद्गुरु की शरण संगति और सेवा अपनाओ। नानक गुर के चरण सरेवो, सेवो सतगुर सुमुंद अथाह। सतगुर सेवो संक न कीजै। सतगुरु की शरण संगति और सेवा क्यों आवश्यक है? गुरु साहिब उपदेश करते हैं कि गुरु के बिना किसी को सुख नहीं मिला। बिन हर गुर किन सुख पाया। गुरु के बिना किसी को भी सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। बिन सतगुर तत्त न पाया। और ना ही गुरु के बिना किसी ने अलख को लखा है। बिन सतगुर अलख न पाया। जिसने भी ब्रह्म को पहचाना है गुरु के शब्द के द्वारा ही पहचाना है। गुर शब्दी सब ब्रह्म पहचानिया। और जिसने भी अलख को लखा है सद्गुरु के द्वारा ही लखा है। गुर सतगुर अलख लखाया। इसलिए तीर्थ यात्रा, प्राणायाम, नौली कर्म और अन्य प्रकार के कर्म कांड में समय नष्ट करने का कोई लाभ नहीं। मन जब भी बस में आता है और जब भी सर्वव्यापक प्रभु से मिलाप होता है केवल सद्गुरु के उपदेशानुसार शब्द की कमाई से ही होता है। कुदरत करना हार अपारा, कीते का नाही के चारा। जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया। हुक्म चलाए रहया पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे। गुपत प्रगट हर घट घट देखो, वर्तै ताक सबाया। जिसको मेले सुरत समाए,
गुर शब्दी हर नाम ध्याए। आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिलिए परम जाया। मन तन धन ते नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा। मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया। जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा। नानक गुर के चरण सरेवो, जिन भूला मार्ग पाया। संत जना हर धन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा। जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगह जस गाया। सतगुर मिलै तमहल बुलाए, साची दरगह गत पत पाए। साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरै दुख पाया। सेवो सतगुर समुंद अथाह, पावो नाम रतन धन लाहा। बिख्या मल जाए अमृत सर नावो, गुर सर संतोख पाया। सतगुर सेवो संक न कीजै, आसा माहे निराश रहीजै। संसा दुख विनाशन सेवो, फिर बाहड़ रोग न लाया। साचे भावै तिस वड्याए, कौन सो दूजा तिस समझाए। हर गुर मूरत एका वरतै, नानक हर गुर पाया। वाचै पुस्तक वेद पुराना, इक बै सुनै सुनावै काना। अजगर कपट कहो क्यों खुल्लै, बिन सतगुर तत् न पाया। करै विभूत लगावै पसमै, अंतर क्रोध चंडाल सो होमै। पाखंड कीने जोग न पाइये, बिन सतगुर अलख न पाया। तीरथ वर्त नेम करै उद्याना, जत सत संजम कथै ज्ञाना। राम नाम बिन क्यों सुख पाइये, बिन सतगुर परम न जाया। न्योली करम भयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मन हाठी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हरसों, गुर शब्द महारस पाया। कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया। नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया। हाँ मैं करी ता तू नाही। जब तक अहम खुदी और हौमे का नाश नहीं होता, परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। जहां हौमे है वहां हरि नहीं, और जहां हरि है वहां हौमे नहीं। हौमे को मारने और हरि में समाने की युक्ति पूरे गुरु से ही मिलती है। जब हौमे का नाश होता है तो सब संशय और भ्रम मिट जाते हैं तथा आवागमन के दुखों की समाप्ति हो जाती है। सच्चा ज्ञान और पूर्ण विवेक पूरे गुरु से मिलता है। सद्गुरु ही हमें उस मुक्तिदाता परमात्मा से मिला सकता है। कोई दूसरा यह काम नहीं कर सकता। गुरु साहिब कहते हैं कि वह सिमरन कर जिससे वह मैं हो जाए और मैं वह, अर्थात जीव और प्रभु एक रूप हो जाएं। त्रिलोकी के जीव उसी में समाये हुए हैं। हों मैं करी ता तू नाही, तू होवै हो नाहे। बूझो ज्ञानी बूझना, ए अकथ कथा मन माहे। बिन गुर तत् न पाइये, अलख वसै सब माहे। सतगुर मिलै ता जानिए, जां शब्द वसै मन माहे। आप गया प्रंप हो गया, जन्म मरण दुख जाहे। गुरमत अलख लखाइये, उत्तम मत तराहे। नानक सोहं हंसा जप जापो, त्रिभुवन तिसै समाए। आत्म में राम। आत्मा में परमात्मा समाया हुआ है और परमात्मा में आत्मा। इसका ज्ञान सद्गुरु की दया और गुरु की बताई विधि से शब्द की कमाई करने से होता है। हमारी हौमे ही परमात्मा से मिलाप के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। हौमे का रोग सर्वव्यापक है। सारा संसार इस रोग में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। साधारण नर नारी तो क्या, देवी देवता भी इससे मुक्त नहीं हैं। गुरु साहिब ने हौमे को दूजा भाव भी कहा है। जीव उस एक परमात्मा को छोड़कर संसार की दूसरी अनेक वस्तुओं से प्यार करता है। वह स्वयं को परमात्मा से भिन्न समझकर नाशवान जगत और इसके पदार्थों को अपना बनाने का प्रयत्न करता है। यही हौमे या दूजा भाव उसके विनाश का कारण बनता है। गुरु साहिब बताते हैं कि संसार की कोई वस्तु स्थिर नहीं है।
यहाँ की हर वस्तु नाशवान है। 5 तत्व और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता भी रोगी हैं। वेद कतेब दर्शन शास्त्र नदियां समुद्र और खंड पाताल भी नाशवान हैं। माता पिता और कुटुंब के सब जीव जिनका हमारे साथ लेन देन का संबंध है और जो कर्मों के संयोग के कारण इकट्ठे हुए हैं, वे भी हौमे और मौत का शिकार हैं। जैसे जैसे कर्मों का हिसाब खत्म होता जाता है, रिश्तेदार और संबंधी अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं। और तो और यह शरीर भी साथ नहीं निभाता। अंत समय यह भी मिट्टी या अग्नि के सुपुर्द होकर यहीं रह जाता है। माया में जगत के पदार्थ और इंद्रियों के सुख स्थिर और स्थायी नहीं हैं। सब कुछ अस्थिर और अस्थायी है। हौमे और मौत के रोग से कैसे छुटकारा हो? इस रोग का एकमात्र स्थायी इलाज सुरत शब्द का अभ्यास है। ग्रंथ शास्त्रों का ज्ञान, तीर्थ यात्रा, हठयोग आदि के अनेक आसन या साधन और त्याग आदि भी हौमे मौत और आवागमन से मुक्ति का साधन नहीं बनते। उस परमपिता परमात्मा की दया मेहर के बिना कोई कभी इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकता। परमात्मा की दया गुरु का रूप धारण करके प्रकट होती है। सद्गुरु ही जीव को शब्द से जोड़कर हौमे के रोग से मुक्त करता है। आत्म मह राम, राम मह आत्म, चीनस गुर बिचारा। अमृत बाणी शब्द पछाणी, दुख काटै हौं मारा। नानक हौमै रोग बुरे, जह देखा तह एका बेदन। आपे बख्शै शब्द तुरे, आपे परखे परखण हारै। बहुर सुलाक न होई, जिनको नदर पई गुर मेले। प्रभ पाणा सच सोई, पौण पाणी बैसंतर रोगी। रोगी तरत सभोगी, मात पिता माया देह सोरोगी। रोगी कुटुंब संजोगी, रोगी ब्रह्मा बिसन सरुद्रा। रोगी सगल संसारा, हर पद चीन भय से मुक्ते। गुर का शब्द विचारा, रोगी 7 समुंद सनदियां। खंड पताल से रोग परे, हर के लोक से साच सुहेले। सरबी थाई नदर करे, रोगी खट दर्शन पेख धारी। नाना हठी अनेका, वेद कतेब करें कह बपुरे। नह बूझै इक एका, मिठ रस खाए सो रोग परीजै। कंद मूल सुख नाही, नाम विसार चलै अनमार्ग। अंतकाल पछताही, तीरथ भरमै रोग न छूटस। पढ़िया बाद विवाद पया, दुबदा रोग सो अदक वडेरा। माया का मोहताज पया, गुरमुख साचा शब्द सलाह है। मन साचा तिस रोग गया। नानक हरजन आन दिन निर्मल, जिनको कर्म निशान पया। परमात्मा की दरगाह। जब गुरु नानक साहिब मक्का गए तो आपकी रुकन दीन नामक एक काजी से मुलाकात हुई। दोनों में रूहानी विषयों पर गोष्ठी हुई, जिसमें से कुछ चुने हुए अंश आगे कहे जा रहे हैं। काजी रुकन दीन ने गुरु साहिब से पूछा कि जहां परमात्मा का निवास है वह स्थान कैसा है। गुरु साहिब ने काजी को बताया कि परमात्मा मनुष्य शरीर के अंदर रहता है, किसी मंदिर मस्जिद गिरजे आदि में नहीं। यह सच्चाई समझाने के लिए उन्होंने परमात्मा की सच्ची दरगाह का विस्तार पूर्वक नक्शा खींचा है। गुरु साहिब ने परमात्मा के निज घर की एक बड़े महल से तुलना की है, जिसकी अपनी विशेष बनावट है। इस महल या किले के 12 बुर्ज यानी हाथों और पैरों के जोड़, 9 दरवाजे यानी 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका रंध्र, मुंह और 2 इंद्रियों के सुराख, 52 कंगूरे यानी 32 दांत और 20 नाखून, और इसके 5 चौकीदार यानी ज्ञानेंद्रियां और 25 कारिंदे यानी प्रकृतियां हैं। यह इतना सुंदर महल है कि देवी देवता भी इसमें रहने के लिए तरसते हैं। कबीर साहिब ने कहा है, इस देही को सिमरै देव, सो देही पजहर की सेव। शरीर के अंदर अनगिनत खजाने और शक्तियां भरी हुई हैं, परंतु ये सब गुप्त हैं।
इनको जागृत करके ही इनसे लाभ उठाया जा सकता है। इन गुप्त शक्तियों को अपने अंदर जगाने और शब्द के दिव्य राग को सुनने का एक ही तरीका है कि किसी कामिल मुर्शिद की खोज की जाए और उसके उपदेश पर अमल किया जाए। सद्गुरु बंकनाल रूपी सूक्ष्म मार्ग में से निकलकर परमात्मा के महल में पहुंचने की युक्ति समझाता है। उस महल का रंग रूप अद्भुत है। उसमें लाखों चंद्र सूर्य मशालों के समान जल रहे हैं। उस महल में पहुंचने और परमात्मा से मिलाप कराने में सद्गुरु जीव की सहायता भी करता है। काजी रुकनदीन पूछते हैं, रुकनल आखे नानका दरगाह दी खबर सुनाए, केहा रंग महल दा जिथे रहे खुदाए, केहे बुरज महल दे छज्जे ते चौकाठ, कहियां डिठियां बैठकां किस नल की तरास, केहा गारा चूनड़ा कौन बनावन हार, सूरत कौन महल दी क्या फिर होई दीदार, दर ते लिखिया के कुछ ए भी दे बताए, केड़ा यार खुदाए दा जिसनो ठाक न पाए, पहुंचे केड़ी बंदगी करके कौन नमाज, सच्चो सच बताए तू सच्चा केड़ा साज, केड़ी सुन्नत पाईए जाए दीदार खुदाई, कौन रसूल पहुंचावदा दरगाह सकी जाए, सब निशानियां दे खान अव्वल फकीर, पीरा अंदर पीर तू मीरा अंदर मीर। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, नानक आखे रुकनदीन दरगाह दी सुध ले, रंग अजायब महल दा हीरे लाल जड़े, मोती तां याकूतियां मणि जमुरदां नाल, लख आफताब महताब लख रोशन बलन मशाल, रंग महल है कुदरती जिस तख्त सुबहान, बैठा सच्चा पातशाह सुल्ताना सुल्तान, 12 बुरज महल दे 9 दरवाजे नाल, 5 खवास हैं पाहरू चौंकी देन संभाल, बुरज सवारे जरी के मीनाकारी रास, बने चौकाठां छज्जरे चौंकी देन संभाल, बुरज सवारे जरी के मीनाकारी रास, बने चौकाठां छज्जरे बादन चंदन काठ, पत्थर पारस लाइए पारस जात संग बार, काम धेन लख लक्ष्मियां होई गोली करन अरदास, लेपन मेद कस्तूरियां चोए बहु प्रकार, रंग अजायब बैठकां गोर मुश्क अपार, 9 दरवाजे कोट दे 10वां नूर महल, होज हयाती पर परे तिस कौल अचल, गिरद महल दे कोट है 52 किंगरे तिस, किंगरे किंगरे तोपची फड़न न देंदे किस, 7 समुंदर खाइयां नदियां अंत न पार, कई रखवाले सूरमे प्यादे ते अवतार, एक महल दुई बारियां शिव शक्ति सल्तान, खिड़की खोल दीदार देन बहुत वधायन मान।